हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वर्गमूल घन घनमूल चैप्टर का यह 15वां वीडियो लेक्चर है। आज की क्लास में हम इन 4 प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों में आपको 2 कॉन्सेप्ट दिखेंगे। एक यह कि इसमें कहा गया होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर जो बचे वह पूर्ण वर्ग हो जाए, या जिसे इसमें जोड़ने पर जो बने वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इन तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है, बड़े ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आप सबसे पहले इस संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालना स्टार्ट कर दीजिए। यही काम आपको करना है। तो हमने लिखा यहाँ पर 16,160, ठीक है। तो अब भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, हमने वीडियो नंबर 2 या 3 में हमने यह चीज आपको बताया था, आप वहां से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इधर से दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बना, फिर बन गया, इसमें नहीं बना तो इस पर एक लाइन खींच दीजिए। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको बताया था यहाँ ये जो संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या पढ़िए जिसका उसी में पहाड़ा पढ़ दे तो जो उत्तर आए वो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो हम अगर 1 लेते हैं और 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ते हैं तो इसके बराबर आ रहा है, अर्थात हम क्या लेकर चलेंगे, 1। तो हमने यहाँ पर लिया 1। अब 1 का पहाड़ा कई बार पढ़ना है, 1 बार। तो जितनी बार पढ़ेंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। तो 1 का 1, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब उतारेंगे, लेकिन एक अंक नहीं, जो जोड़े में लिए गए वो दोनों अंक आपके आ जाएंगे। ये आपका आ गया। उसके बाद जितनी बार गया रहेगा उसको यहाँ लिखकर जोड़ देते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा, 2। यहां तक का प्रोसेस अगर आपको समझ में आया हो तो आगे ध्यान दें। अब 2 का पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ेंगे। अगर हम कोई भी संख्या मतलब लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 21। और 21 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 1 बार। तो 21 पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 61 से काफी कम है। अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 22। 22 का पहाड़ा तब आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 22 गुना कितना होता है, 44। अब भी कम दिख रहा है। 3 बार लेते हैं तो 23 हो जाएगा, और 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 69 आता है। उससे ज्यादा हो गया, कम ही रखना है तो हमें 2 ही लेना होगा। तो 2 लिए, तो जब 2 लिए तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22। अब 22 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 44। अब आप इसको घटाइए, उधार देगा तो 11 में से 4 जाएगा आपका 7, और 5 में से 4 जाएगा आपका 1। जितनी बार गया रहेगा उसको यहाँ उतार कर से जोड़ लेंगे। तो 22 को कितना हो जाएगा, 24। बस देखते चलिए। अब ये दोनों अंक उतर आएंगे, यहाँ पर इतना हो गया। अब कितनी बार पढ़ें, ध्यान दें। अब कितनी बार पढ़ें, अगर हम 1 लेते हैं तो 241 हो जाएगा। तो 241 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना पड़ेगा। तो कितनी बार पढ़े हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप 24 का पहाड़ा 176 में देखिए कितनी बार जाएगा। अगर 25 लेते हैं तो 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो आता है 175। तो जाहिर सी बात है 24 का पहाड़ा, तो चलिए 7 बार लेकर चलते हैं। तो 7 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया। 7 7 कितना हो जाएगा, 49। हासिल लगेगा 4। 7 चौका 28 और 4 हासिल था। 28 4 आपका हो जाएगा 32, और हासिल लगेगा 3। 7 दूना 14 और 14 3 कितना होता है, 17। अब घटा लीजिए, तो 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 बचा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि इसमें से कितना घटा दे कि शेषफल जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप ऐसे समझिए, अगर यहाँ 31 मतलब इसमें से कितना घटा दे, मतलब इसमें घटाने के बाद जो आए वो पूर्ण वर्ग रहे। तो आप जरा यहाँ ध्यान दें, पूरा भाग करके यहाँ कितना बचा है, 31। अगर ये 31 ना रहेगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मतलब कि शेष बचेगा ही नहीं। और जब शेष नहीं बचता है तो ये जो दी जाती संख्या ये पूर्ण वर्ग मानी जाती है। बट यहाँ पर कितना बच चुका है, 31। अगर हम
1,61,060 सॉरी 16,160 में से 31 घटा देंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस तरह से जब घटाने की बात आएगी तो लास्ट में जो यहाँ बचेगा उतना ही घटा दीजिए, आपका जो उसके बाद संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगा। अर्थात हमारा उत्तर कितना है 31, अर्थात इसमें कितना घटाना होगा 31। सेकेंड नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न में क्या कहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। आप जोड़ने की बात कर रहा है, घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, काम एक ही तरह का करना है। इधर भाग विधि से वर्गमूल वाले निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे पहले इधर से जोड़ा बनाएंगे तो एक ये और एक ये बन जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है 5, ऐसी संख्या आप पकड़िए जिसका उसी में गुणा कर देने पर 5 आए या फिर 5 से कम। तो 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 3 लेते हैं तो 3 त्रिका 9, ठीक है, हमें तो 2 लेकर चलना होगा। तो 2 लेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा। इसको यहाँ उतार कर आप क्या कर लें, जोड़ लें, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसको भी यहाँ उतार दें, ठीक है। एक बार लेते हैं तो ये 41 का पारा एक बार पढ़ा जाएगा, कितनी बार ले हमको नहीं पता। 4 का पारा 19 में पढ़िए, 4 चौका 16, कम से कम 4 बार जा रहा है तो 4 यहाँ लिखते हैं। तो 4 चौका 16, हासिल लगा कितना आपका, हासिल लगेगा यहाँ पर 1, 4 चौका 16 ये कितना हो जाएगा 17। अब जरा बड़े ध्यान से समझिएगा, आप 194 में से 76 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें क्या जोड़ दें, यहाँ तो जो बचेगा वो तो घटाया जाता है, तो जोड़ने की केस में क्या किया जाएगा, अभी इसमें घटा दोगे शेष आएगा तो उस शेष को घटा दोगे तब ये पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन आप घटाने के लिए तो कहा नहीं, क्या कहा है, यहाँ जोड़ने के लिए कहा है। जब जोड़ने के लिए कहा जाए तो जितनी बार यहाँ पर आप ले गए उससे एक बार ज्यादा लेकर जाए। जैसे 44 का पहाड़ा आपने पढ़ा है नहीं, अब आप 45 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लें, 5 बार, एक बार ज्यादा चले जाए तो फिर जो यहाँ पर आएगा माइनस में वही उसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। चलिए देखते हैं, 45 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है तो 5 × 5 = 25 के 5। अब हासिल कितना लगेगा, हासिल आपका लगेगा क्या कहते हैं, हासिल आपका 2 लगेगा, 5 चौका 20 तो कितना हो जाएगा 22। अब ध्यान दें कितना जोड़ा जाएगा, अब इसमें से उसको घटाइए, 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 1, 12 में से 9 घटाएंगे आपका कितना आएगा 3, ठीक है। और उसके बाद ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो 31, अर्थात अगर इसमें हम 31 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 31 जोड़ दें तो यह जो है आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भाई 31 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 3 12 और ये 6 हो जाएगा 625, और आप जानते हैं कि 625 पूर्ण वर्ग होता है। तो जब जोड़ने की बात करें तो जितनी बार मतलब नॉर्मल तरीके से जाता है उससे एक बार अधिक ले जाइए और इस प्रकार से उल्टा घटाइए, जो यहाँ पर आएगा वही आपका जोड़ा जाएगा। अब घटाने वाले केस में जितनी बार जा रहा है आप ले जाइए और जो शेष बच जाएगा वही घटा दीजिए। चलिए अभी 2 क्वेश्चन और हैं उन्हें भी समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो वही प्रोसेस 18,265 लिखा है तो यहाँ से आप ऐसे ये कर लीजिए, एक है तो कम से कम 1 से स्टार्ट करेंगे, का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 1 आया है ये घटा देंगे कैंसिल, फिर इसको यहाँ उतार कर जोड़ लेंगे, ये 2 हो गया, ठीक है। अब बगल वाला 82 यहाँ पर क्या आ जाएगा, उतर जाएगा। अब कम से कम 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 69 हो जाएगा। अब आप यहाँ घटाइए, 12 में से 9 गया 3 और 7 में से 6 गया आपका 1, 13 बच गया। 3 उतार कर आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 26। अब बगल वाला भी आप उतार लीजिए। अब कितनी बार पढ़े इसमें कि मतलब कितनी बार जाएगा हमको नहीं मालूम, तो 26 का पहाड़ा 136 में देखे, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 125 आता है, अर्थात 26 का पहाड़ा भी हमको कितनी बार पढ़ना चाहिए 5 बार, ठीक है। अर्थात कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 बार लेकर चलिए, 5 × 5 कितना होता है 25। अब हासिल कितना लगेगा 2, 5 से कितना होता है 30, 30 2 कितना हो जाएगा 32, हासिल लगेगा 3, 5 × 10 3 कितना हो जाएगा 13। अब इसमें से घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया कितना आपका आ जाएगा 4 और ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा 40। क्या कहा था घटाने पर, अर्थात इससे 40 घटा दीजिए तो जो भी इसमें से 40 घटा देंगे तो जो भी आएगा वह क्या रहेगा, पूर्ण वर्ग रहेगा।
जोड़ने की बात कहा होता कि हम यहाँ 5 के बजाय कितनी बार ले जाने की कोशिश करते हैं, 6 बार। और तब यहाँ जैसे इसमें से इसको घटाया तब इसमें से इसको घटाने के बाद जो बचता वो आपका उत्तर होगा। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रही है। एक और है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसको भी ऐसे हल करेंगे, 49 31 आप इधर से जोड़ा ले ले, ठीक है। तो आपको पता है कितने का पारा पढ़ना होगा, 7 का पढ़ना होगा, ठीक है। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये 31 आ गया, 7 में 7 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये 7 7 कितना हो जाएगा, 14। तो कितनी बार जाएगा, ये तो अगर एक बार भी ले जाते हैं 141 और वहां तो केवल 31 है, तो एक बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार। पहले आप 0 बार ले जाइए, ठीक है। जब 0 बार ले जाते हैं तो 0 ही आएगा, क्योंकि जब 0 बार ले जाएंगे 140 का पड़ा 0 पड़ेगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 31 बचा, आप 0 जोड़ दें तो कुल मिलाकर ये आपका 140 ही रहेगा। इससे तो कोई मतलब नहीं होता। बट अब अगर आप ध्यान दें कि हमें 31 क्या घटाना है, नो, हमको तो ये जानना था ना कि इसमें कितना जोड़ दें। तो 0 बार ना ले जाकर हम कितनी बार ले जाने की कोशिश करेंगे, 1 बार। और जब 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। अब 141 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 141। देखिए पहले हम जैसे करना चाहिए नॉर्मल तरीके से वैसे कर लेते हैं, बट अगर घटाने वाली बात रहती है तो जितना यहाँ पर आएगा वही घटा दीजिए। बट जोड़ने वाली बात में सही जितनी बार नॉर्मल तरीके से जाता है उससे 1 बार अधिक ले जाएंगे। तो 1 बार अधिक ले गए तो 140 से 141 बन जाएगा। अब 141 पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 141 आया, अब उसमें से तो ये घटेगा नहीं, इसको इसमें से घटा दे, जो भी उत्तर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 1 में से गया 0, 4 में से 3 गया 1, और ये तो कुल मिलाकर कितना आया, 110। अगर आप इसमें 110 जोड़ देते हैं तो मिलने वाली जो संख्या होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आई होप कि आपको यह पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का यह 15वां लेक्चर था। अब इसके 2-3 लेक्चर और बनाएंगे और लास्ट में आपको 50 क्वेश्चन होमवर्क हम देंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे। उस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से जरूर देखिएगा, जो भी उसके उत्तर आएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।